एक अखंड ज्योति है जो गुरुदेव ने 1926 सन 1926 से प्रज्वलित की है, वो आज तक जल रही है। सप्तऋषि आश्रम। यहाँ फिर गंगा जी आए तो गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त होकर 7 ऋषियों की तपस्थली है, 7 ऋषियों की कुटिया थी, तो 7 धाराओं में विभक्त होकर 7 ऋषियों के आगे से निकल गई। नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार टूर के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिलिंद पांडे। तो अब आइए चलते हैं, आज करते हैं हरिद्वार। मैं जा रहा हूं शांति कुंज आश्रम में और आज को मैं आपको वहां घुमाऊंगा, तो चलिए वहां चलते हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं शांति कुंज के गेट के सामने। यहाँ पे कुल 4 गेट हैं, जिसमें से 2 से एंट्री अलाउड है। तो इस समय मैं 4थे नंबर गेट पे खड़ा हूँ। चलिए अंदर एंट्री कराते हैं और मैं आपको अंदर घुमाने ले चलता। चलिए। तो फिलहाल हम लोग शांति कुंज में एंट्री करा लिए हैं और यहाँ जब भी एंट्री कराएं 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास हमेशा आधार कार्ड और मास्क ज़रूर होना चाहिए। आधार कार्ड मतलब कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड आपको हो तभी एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए अभी आपको हम कराते हैं यहाँ की दिव्य यज्ञ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी आयोजक कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीं नमः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुतिः। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणु के विनाश हेतु यह आहुति आदित्य गण को समर्पण की जा रही है। ओम भूत्यन्नादित्यः कृमिन्हन्तु निम्रोचन्हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवीः। स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं नमः। सभी परिजन यज्ञ भगवान को प्रणाम कर शीघ्रता से अपने स्थान खाली करने की। दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ का यज्ञ और अब हम खड़े हैं श्रील श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के सामने। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना
गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी। ये उनका और माता जी का ही समाधि स्थल है। तो आइए आपको इसके दर्शन कराते हैं। अभी हमने आपको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का दर्शन कराया। अब हम आगे चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पे स्थित गायत्री मंदिर के और गुरुदेव और माता जी के कमरे की। और यहाँ पे एक अखंड ज्योति है जो गुरुदेव ने 1926 सन 1926 से प्रज्वलित की है, वो आज तक जल रही है। तो हम इन सब पे चलिए, आपको अब दर्शन कराते हैं। तो मित्रों, अभी आपने दर्शन किए अखंड दीप के और गुरुदेव और माता जी के कक्ष के, साथ ही साथ गायत्री माता मंदिर के। तो भाई आपको आगे ले चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पर स्थित अद्भुत हिमालय मंदिर के।
इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के भोजनालय का भोजन, और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी वाटिका है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से कुछ ही मीटर दूर स्थित सप्तऋषि आश्रम के, जिसका उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में भी पाया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये था शांतिकुंज का दर्शन। अब हम यहाँ से चलेंगे सप्तऋषि आश्रम की ओर। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। दोस्तों, इस समय हम आके खड़े हैं सप्तऋषि आश्रम। ये वही स्थली है जहाँ पर सप्तऋषियों ने तपस्या की थी हरिद्वार में। चलिए आइए आपको आश्रम के दर्शन कराते हैं। इसका नाम है सप्तऋषि आश्रम। प्राचीन नाम जो है इसका आनंद वन है। यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने इस आनंद वन इस क्षेत्र में नारद जी को भागवत जी की कथा सुनाई थी। ये वही क्षेत्र है। यहाँ फिर गंगा जी आई तो गंगा जी 7 धारों में विभक्त होकर 7 ऋषियों की तपस्थली है। 7 ऋषियों की कुटिया थी तो 7 धारों में विभक्त होकर 7 ऋषियों के आगे से निकल गई। ये हमारा प्राचीन मंदिर है, सप्तऋषि मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर, जिसका नाम है गंगेश्वर महादेव। यहाँ इन 7 ऋषियों ने भगवान शंकर की उपासना की थी। वो उनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, जिसकी रोज जो है क्या होती है अभिषेक, रुद्राभिषेक। और ये 7 ऋषि हैं। ये इनसे हमारे गोत्र भी चलते हैं। जो हमारा गोत्र होता है, गोत्र जो है इन 7 ऋषियों से होता है। मेरा जैसे स्वयं का भारद्वाज है, ऐसे ही इनसे गोत्र भी चलता है। इन 7 ऋषियों ने इस क्षेत्र में तपस्या की है। कौन कौन है? विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। ये 7 ऋषि है। ये प्राचीन जो है आश्रम पद्धति से चल रहा है। हमारे यहाँ संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसका नाम है जगत देव सिंह संस्कृत महाविद्यालय। हमारे यहाँ गौशाला है, जहाँ मृग गायों की सेवा होती है।
और हमारे यहाँ एक यज्ञशाला है जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा स्थापित अग्नि है जो 101 वर्ष के लिए अग्नि स्थापित है, वो लगातार प्रज्वलित रहती है, 101 वर्ष तक प्रज्वलित रहेगी। तो वहाँ रोज यज्ञ होता है और ये भगवान शंकर का स्थान है, यहाँ रोज अभिषेक होता है। अच्छा महाराज, ये मदन मोहन मालवीय की यहाँ पे जो कीर्ति मंदिर है, इनका क्या इसमें योगदान है? ये जिन्होंने ये आश्रम की स्थापना की है, हमारे गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज जी थे, तो उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की है। तो उनके जो गुरु थे वो थे मदन मोहन मालवीय। तो गुरु शिष्य परंपरा तो हमारे उसमें ही आश्रम पद्धति में, गुरुकुल पद्धति में है ही। बिल्कुल अपना समझ। दिन हमारे हरिद्वार टूर का इससे रिलेटेड जितनी भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।